नमस्कार, आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कहा जाता है कि जो मचे हुए जो नेता होते हैं उनके लिए एक ही पारी अच्छी होनी चाहिए और उसी में वो पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। और हमको छेड़ने का मतलब यही है कि मधुमक्खी, वो भी अफ्रीकन क्वालिटी का, उसके माद में हाथ डाल रहे हो। और यही काम प्रफुल्ल पटेल साहब ने किया है, जो एनसीपी अजीत गुट के राज्यसभा के सांसद हैं और पहले एनसीपी में रहते हुए उन्होंने यूपीए सरकार में उड्डयन मंत्रालय और अधिक दूसरे मंत्रालयों को चलाने का उनको भरपूर एक्सपीरियंस है। बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और बड़े मजे हुए नेता हैं। महाराष्ट्र के बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत तरीके से बोलते हैं, सहजता से बोलते हैं, इज्जत के साथ बोलते हैं और उनके बोलने के पीछे एक सब्सटेंस होता है। जो वो बोलते हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन यह वाकया जो है, ये वक्फ बिल पे राज्यसभा में जब बहस छिड़ी हुई थी तो इनके और संजय राउत साहब जो कहने के लिए बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यदि दरवाजा जब खुलता है तो उनसे बड़ा अज्ञानी नहीं मिलता, क्योंकि उनकी एक आदत हो गई है कि उनको हर एक मुद्दे पर बोलना है और बोलकर अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाना है। और उन्होंने जैसे ही टोका टोकी शुरू किया कि प्रफुल्ल पटेल ने एकदम भूखे शेर की तरह उनके ऊपर डपट पड़े और उनको उनकी जगह उद्धव बाल ठाकरे पार्टी की जगह आज के दिन में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, राज्यसभा में संजय राउत जी की जगह, उसको उन्होंने ऐसा उजागर किया, इतना जमकर सुनाया और यहाँ तक बोला कि हिंदू के रक्षक वाले भक्षक, तुम आज जिस बिल का समर्थन कर रहे हो उसके बाद तेरे को कुछ बोलने का तेरे पास कोई शब्द नहीं है। यहाँ तक कि इस चीज को ढकने के लिए हमारे उद्धव भाई बोलते हैं कि हम इसलिए वक्फ बिल का सपोर्ट किए, नहीं तो बीजेपी वाले सारी जमीनें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते। यह चीज शिवसेना पार्टी को 25 साल याद नहीं आई, जब उनके पिता बीजेपी के साथ एकदम जोर से खड़े थे, उस वक्त याद नहीं आई। जब वो उनकी पूरी कारवां अयोध्या गया था, उस वक्त याद नहीं आया। जब उन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ने में वही भूमिका अपनाई थी जो दूसरे संघ वाले अपनाए थे, उस पर जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने जवाब दिया, देख के बहुत ही अच्छा लगा कि वैसे घड़ियाली जो नेता हैं, जो अपने को नेता बोलते हैं, अपने कन्वीनियंस के अनुसार, उनको उजागर होना बहुत ज़रूरी है और उनको उजागर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब संजय राउत साहब बोल रहे थे और उन्होंने जो हरकतें की हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा और साथ में उनकी दूसरी हरकतों को बताऊंगा और क्यों नहीं ऐसे नेताओं को बार कर देना चाहिए उस पर बात करूंगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि प्रफुल्ल पटेल ने सही काम किया, उद्धव बाल ठाकरे पार्टी के सदस्य संजय राउत जी को सही जगह दिखाकर? जरूर कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।